सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् यशोदपरमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् यशोदपरमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान विद्यावान यशस्वी भवतस्य आयुष्मान विद्यावान यशस्वी भवतस्य आयुष्मान विद्यावान यशस्वी भवतस्य। आज हम लोग एक दूसरे से कैसे व्यवहार करते हैं एवं कैसे जीवन जीते हैं, इसके संदर्भ में एक श्लोक का अध्ययन करेंगे। अयं निजः परो वेति गणनालघु चेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अर्थात जो मनुष्य ये मेरा ये उसका ऐसी भावना रखता है वो संकुचित अर्थात छोटी बुद्धि का होता है, किंतु जो इस पृथ्वी पर रहने वाले समस्त प्राणी मात्र को अपना परिवार मानता है वो उदार चरित्र का मनुष्य होता है। हमें उदार चरित्र अपनाना चाहिए और वसुदेव कुटुंबकम की भावना को सदैव हृदय में धारण करना चाहिए। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, क्या इस युग में ऐसा होना संभव है कि सभी मनुष्य ऐसी भावना रखें? प्रणाम गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अनेक देश और अनेक भाषाएं, फिर ये कैसे संभव होगा? नहीं पुत्रों, इस पृथ्वी पर 7 खंड हैं और वे सारे लाखों करोड़ों वर्षों पहले एक ही थे और उस पर बसे जितने भी देश हैं वे सब हमारे पृथ्वी परिवार का ही एक हिस्सा है। प्राचीन काल में ये पृथ्वी देखने में ऐसी नहीं थी जो आज के समय में हमें दिख रही है। प्रणाम गुरुदेव। परंतु वो कैसे गुरुदेव? पुत्रों, ना जाने कितनी बार कई देशों के उत्खनन में प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं, जिससे यही ज्ञात हुआ है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पुत्रों, जैसे रूस के वोल्गा प्रांत में जो उत्खनन हुआ उसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा दिखना, विश्व का सबसे बड़ा श्री विष्णु जी का मंदिर कंबोडिया देश में होना और कई सारी प्राचीन सभ्यताओं का साधन मिलना,
हमें अपनी सभ्यता से मिलता जुलता लगता है। पुत्र, जैसे कि हम अग्नि अर्थात तेज के उपासक हैं और पर्सिया के लोग अग्नि की पूजा करते हैं। आज भी पारसी समुदाय अग्नि की पूजा पसंद करते हैं। पुत्रों, जैसे कि विश्व में 12 महीनों की संकल्पना है, जैसे कि सप्ताह के 7 दिन, और ऐसी अनेक बातें हैं जो हम सबको एक परिवार होने की अनुभूति देते हैं। राम गुरुदेव, गुरुदेव, मुझे ये संदेह हो रहा है कि ऐसा संभव है। प्रणाम गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, मैंने भी यह सुना, किंतु इसका विश्वास कैसे करूं? ठीक है, तुम सभी ये देखना चाहते हो कि पहले हमारी पृथ्वी कैसी दिखती थी। एवं किस प्रमाण से हम आज भी वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को स्वीकार किए हुए हैं। हाँ गुरुदेव। पुत्रों, आओ। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले की बात। आज ये पृथ्वी के जो 7 खंड हमें दिखाई दे रहे हैं, वे उतने खंड नहीं थे। उस समय सिर्फ एक ही खंड था, जिसे पेंजिया नाम से जाना जाता था, जिसके चारों ओर एक ही पैथानाशा नामक महासागर था। और आज दिखने वाले सभी खंड इसी खंड से विखंडित होकर बने, और उसी समय महासागर पर रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ। पुत्रों, पृथ्वी के अंदर परतें लगातार बदलती रहती हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर लगातार बदलाव होते रहता है, किंतु ये बदलाव लाखों या करोड़ों साल बाद होता है, और इसी तरह एक खंड से विभिन्न खंडों का जन्म हुआ। पुत्रों, उसमें से एक है एशिया खंड, जिसमें हमारा भारत देश है। राम गुरुदेव, गुरुदेव, एशिया के अलावा ऐसे कौन कौन से खंड हैं जिनका जन्म हुआ है? पुत्रों, उस समय में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जैसे खंड बने हैं। गुरुदेव प्रणाम। किंतु हमारा भारत देश तब अफ्रीका खंड के साथ जुड़ा हुआ था, किंतु समय अंतर से एशिया खंड से जा मिला। प्रणाम गुरुदेव, पहले हम सब एक ही थे। हाँ पुत्रों, और वैज्ञानिक डॉक्टर अल्फ्रेड ने जब इसकी खोज की, तब सभी खंड आपस में मिलते जुलते दिखाई दिए। गुरुदेव, हमारे ऋषि मुनि इतने ज्ञानी थे, उन्हें ये सब पहले से पता था। गुरुदेव, अब पता चला वसुधैव कुटुंबकम से यह तात्पर्य। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, इन देशों का परिवेश, खान पान इत्यादि हमसे भिन्न होगा ना? हाँ पुत्रों, मैं तुम सभी को विभिन्न देशों के बारे में बताता हूँ।
पुत्रों, तुम सबको पता चल गया? हाँ गुरुदेव। गुरुदेव, इसलिए हमारे देश के प्राचीन अवशेष दूसरे देशों के उत्खनन में प्राप्त होते हैं। गुरुदेव, हमारे देश की संस्कृति भी कहीं कहीं कुछ कुछ मिलती जुलती दिखाई देती है। हाँ पुत्र, इसीलिए संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी माना गया। पुत्रों, यही कारण है कि आज दुनिया के सभी देश हमारे भारत देश से प्रभावित हैं एवं वे हमारे संस्कृति को सम्मान दे रहे हैं। देश ये कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, परंतु संस्कृति को संवर्धित करने वाला एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। पुत्रों, भारत जो एशिया खंड का हिस्सा बना वो पहले से ही जगत का मार्गदर्शक रहा है। जो तेज और ज्ञान का उपासक है, समझो वही भारत है। पुत्र, भारत अनेकों युगों से सबका गुरु रहा है। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, एक हमारा ही देश है जिसे माँ कहते हैं। प्रणाम गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, ऐसी भावना हमें कहीं और दिखाई नहीं देती। पुत्रों, पुरातन समय से ही भारत हमारा दाता रहा है, कोई भी क्षेत्र में। पुत्रों, जैसे कि आदि भौतिक, आध्यात्मिक एवं आदि वैदिक पुरातन काल से ही विमान, खगोलीय गणना, गणित, गुरुत्वाकर्षण, आयुर्वेद, संगीत इत्यादि की खोज भारत के द्वारा ही की गई। पुत्रों, भारत को विश्व गुरु की उपाधि से सम्मानित किया जाता रहा और हमने ही पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाया। अब समझ आया, वसुधैव कुटुंबकम का मतलब पृथ्वी पर रहने वाले समस्त प्राणियों को अपना